राजस्थान के एकीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना नहीं था? तो नीमराणा है, बिजौलिया है, कुशलगढ़ है और लाबा भी है। तो याद रखना कौन सा नहीं था पूछ रहा है। तो मित्रों कौन सा नहीं था? बिजौलिया नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजौलिया हो जाएगा। बाकी नीमराणा भी था, कुशलगढ़ भी था, लाबा भी था। लेकिन आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? तो सबसे बड़ा ठिकाना अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़ हुआ करता था। सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ हुआ करता था। सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा लाबा हुआ करता था। सबसे छोटा कौन हुआ करता था? लाबा हुआ करता। लेकिन आजकल एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जब नीमराणा ठिकाना था एकीकरण के समय तो यहाँ का मेन शासक या सामंत कौन था? तो आप बताओगे राव राजेंद्र सिंह था। कौन था? राव राजेंद्र सिंह था। कुशलगढ़ का पूछे तो राव हरेंद्र सिंह था। कौन था? राव हरेंद्र सिंह था। जबकि लाबा का पूछे तो वंश प्रदीप सिंह था। लाबा का कौन था? वंश प्रदीप सिंह था। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि एकीकरण के समय बिजौलिया, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? बिजौलिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जीवराज श्रेणी के अंतर्गत नहीं थी? अच्छा क्वेश्चन है। एसआई में भी पूछा गया है और सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। राजस्थान का जब एकीकरण की जिम्मेदारी रियासती विभाग को जाती है तो रियासती विभाग कहता है कि आप अपना अलग प्रदेश बना लो। जो जो रियासतें बनाना चाहती है वो बना सकती है, लेकिन एक शर्त होगी। एक क्या होगी? शर्त होगी कि वही राजस्थान की 19 रियासतें अलग से प्रदेश बना सकती हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, जबकि आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, वही अलग से प्रदेश बना सकती है। और राजस्थान की 19 रियासतों में से 4 ही ऐसी रियासतें हुआ करती थी जिनकी जनसंख्या तो 10 लाख थी और आय 1 करोड़ थी। तो वो 4 रियासतें थीं। पहली थी मारवाड़, जिसको हम जोधपुर भी कह सकते हैं। दूसरी थी मेवाड़, जिसको उदयपुर भी कह सकते हैं। तीसरी आपकी जयपुर और चौथी कौन सी थी? बीकानेर। आपसे लेबर सिस्टम में पूछा गया है कि राजस्थान के एकीकरण के समय ऐसी कौन कौन सी रियासत हुआ करती थी जिनकी आय 10 लाख हुआ करती थी, 10 लाख जनसंख्या हुआ करती थी और आय 1 करोड़ हुआ करती थी। तब आप बताओगे मारवाड़, मेवाड़, जयपुर और बीकानेर। और इन्हीं रियासतों से कह दिया आप तो जीवराज हो, आप खुद अपना राज्य बना सकते हो। तो याद रखना निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जीवराज श्रेणी के अंतर्गत 4 थी? तो जयपुर भी हो रहा है, जोधपुर मैंने बताया, मारवाड़ बोलो या जोधपुर, मेवाड़ भी है। लेकिन सर मिल गया हमें आंसर, और वो कौन सी रियासत होगी? अलवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलवर हो जाएगा। आपसे कोई पूछे तो 4 ऐसी रियासत थी, चौथी में आपको लिख दिया है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, वो लिख देना आप बीकानेर। अगला क्वेश्चन है कि जब राजस्थान की रियासतों का पता नहीं कहां मिलेंगी कहां नहीं मिलेगी, उसी समय भारत सरकार ने राजस्थान के एकीकरण की जिम्मेदारी ली और एकीकरण की जिम्मेदारी करते हुए कहा कि अब हम राजस्थान का एकीकरण करेंगे। और राजस्थान के एकीकरण करने के लिए एक विभाग बनाया जाता है। उस विभाग का नाम है रियासती विभाग। उस विभाग का नाम क्या है? रियासती विभाग। अब राजस्थान का एकीकरण जो करेगा वो मित्रों कौन सा विभाग करेगा? रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई थी। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को हुई। अगर पूछे अध्यक्ष कौन थे इसके, तो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि सचिव कौन थे? तो सचिव बीपी मेनन थे।
सचिव कौन थे? बीपी मेनन थे। तो आपसे पूछे राजस्थान का एकीकरण कौन से विभाग ने किया, तो बताना रियासती विभाग ने किया। स्थापना पूछे तो बता देना 5 जुलाई 1947। पूछे अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सचिव कौन थे? बीपी मेनन थे। अब ये कह रहा है रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? मैंने बता दिया, रियासती विभाग की स्थापना तो 5 जुलाई 1947 को की गई। कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को की गई थी। इसके अलावा और आपको आंसर देखना ही नहीं है। देखो कंफ्यूजन कितना है, यहाँ 5 जुलाई 1946 दे दिया, यहाँ 5 जुलाई 1945, लेकिन आपको डेट याद रखनी है 1947। अगर नेक्स्ट एग्जाम में अगर वो पूछता है एग्जामिनर कि रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कौन सा शासक यूनियन ऑफ राजपूताना नामक प्रदेश बनाना चाहता था? तो यूनियन ऑफ राजपूताना आपको पता है जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अब एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भारत 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ? 1 जनवरी को क्यों नहीं हुआ? 26 जनवरी को क्यों नहीं हुआ? वैलेंटाइन डे के दिन क्यों नहीं हुआ? क्या कारण था? ये आप मुझे बताओगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका भी कारण बताऊंगा। आप थोड़ा सोचना कि सर का क्वेश्चन है भारत 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ था। इसके अलावा यह पूछना राजस्थान के एकीकरण के समय पूर्व कौन सा शासक यूनियन ऑफ, जैसे भारत आजाद हुआ तो किसी को नहीं पता था कि क्या राजस्थान बनेगा क्या नहीं बनेगा, किसी को नहीं पता था। उसी समय मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह को पता था। उसने सोचा किसी को कुछ नहीं पता है तो हम आसपास की रियासतें मिलकर अलग ही प्रदेश बना लेती हैं। और बाद में भूपाल सिंह जो हुआ करते थे मेवाड़ के शासक, वो एक प्रदेश बनाना चाहते थे और उस प्रदेश का नाम जो था वो मित्रों क्या था? यूनियन ऑफ राजपूताना। कौन बनाना चाहता था? भूपाल सिंह बनाना चाहता था। लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व हाड़ौती प्रदेश कौन बनाना चाहता था, तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व हाड़ौती प्रदेश जो बनाना चाहता था वो आपका भीम सिंह बनाना चाहता था। हाड़ौती प्रदेश कौन बनाना चाहता था? भीम सिंह बनाना चाहता था। जबकि आपसे पूछे राजस्थान के एकीकरण से पूर्व वागड़ प्रदेश कौन बनाना चाहता था, तो आपको बताना है बागड़ प्रदेश लक्ष्मण सिंह बनाना चाहता था। बागड़ प्रदेश कौन बनाना चाहता था? लक्ष्मण सिंह बनाना चाहता था। आपसे कोई पूछे कि वह कौन सा शासक था जो जयपुर संघ बनाना चाहता था, कि वह कौन सा शासक था जो जयपुर संघ बनाना चाहता था, तो आप बताओगे वो मानसिंह सेकंड था। कौन हुआ करता था? मानसिंह सेकंड। आप लेब असिस्टेंट में ध्यान रखना, क्वेश्चन आया है मानसिंह सेकंड के दीवान का नाम क्या हुआ करता था, तो आप बताओगे मानसिंह सेकंड के दीवान का नाम बीटी किस्माचारी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बीटी किस्माचारी, जो कि राजस्थान से, जो कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। एक तो H.C. मुखर्जी जो कि ब्रिटिश का हुआ करता था, और जबकि देशी रियासतों से जो उपाध्यक्ष चुने गए थे तो याद रखना वो बीटी किस्माचारी हुआ करते थे। देशी रियासतों के उपाध्यक्ष कौन थे? बीटी किस्माचारी। और आपसे पूछे ब्रिटिश की तरफ से या ब्रिटिश प्रांतों की तरफ से पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी, हरेंद्र मुखर्जी। इसके अलावा इस भूपाल सिंह का भी एक सलाहकार हुआ करता था, एडवाइजर हुआ करता था, और उसका नाम था K.M. मुंशी। उसका नाम क्या था? K.M. मुंशी। K.M. मुंशी का सही नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी था। K.M. मुंशी का सही नाम क्या था? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी था। लेकिन याद रखना ये सलाहकार किसका हुआ करता था? भूपाल सिंह का हुआ। ये आपके प्रश्न थे। लेकिन कुछ और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के एकीकरण के समय
सही रूप क्या था? तो सही रूप मित्रों था 19 रियासत। सही रूप क्या था? 19 रियासत थी और 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश। और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ करता था? अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हुआ करता था? अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। लेकिन बीएसटीसी और छोटे मोटे एग्जामों में पूछता है एग्जामिनर कि राजस्थान में 19 रियासतें तो हुआ करती थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित था, तो सर कुल कितनी इकाइयां थी? तो आप बताओगे सर 19 और 3 22 और 1 ठिकाने एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल इकाइयां कितनी थी? 23 थी। लेकिन क्वेश्चन अलग बनेगा, आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो आपसे पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, देखो 2 आधार पर निकालते हैं, एक तो क्षेत्रफल और एक जनसंख्या। अगर वो आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी थी सबसे बड़ी, तब आप बताओगे मारवाड़ थी। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़ थी। जबकि पूछे सर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तब आप बताओगे शाहपुरा। कौन सी रियासत थी? शाहपुरा। शाहपुरा राजस्थान में 3 है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और आपके जयपुर, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा वाला हुआ करता था। तो सबसे छोटी क्षेत्रफल के अनुसार शाहपुरा, सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार मारवाड़। अब आप कहोगे गुरुजी हमें ये भी तो बताओ कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी कौन सी थी? तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी कौन सी आएगी? जयपुर आएगी। अगर फिर कहोगे सर जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी भी बता दो, तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा। तो आपको निकल के आया कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे छोटी रियासत सर शाहपुरा है। आया समझ में? लेकिन आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत बताओ, तो सबसे प्राचीन मित्रों मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी हो जाएगी? मेवाड़। अगर आपसे पूछे राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत बताओ,